सिद्धि मिर्ज़ा विजडम चैनल में आप सभी का वेलकम है। और हम एक प्यारी सी रीडिंग देख लेते हैं कि माँ काली का क्या संदेश है। माँ काली अपने बच्चों के लिए क्या संदेश लेके आ रही हैं और क्या वो बताना चाहती हैं। हे माँ, आप अपने बच्चों के लिए क्या संदेश है। हे माँ भगवती, हे माँ दक्षिणेश्वरा काली माँ, हे माँ कालका, कृपया आप मुझे गाइड कीजिए और बताइए। और मैं अपनी इंट्यूशन पावर को भी धन्यवाद करती हूँ और अपने सभी आर्कएंजल, एंजल्स, प्रेजेंट लिविंग मास्टर्स और मेरी जो सोल फैमिली है उन सभी के भी जो गाइड्स हैं, सिस्टर्स हैं, उन सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके भी इष्ट हैं, उनसे भी कि कृपया ये जो भी मैसेज गाइडेंस आ रहे हैं उनको समझने में मेरी और मेरी सोल फैमिली मेम्बर्स की मदद कीजिए। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि माँ भगवती कह रही हैं कि आप जो हैं इस पोजीशन में, जो आपकी करंट सिचुएशन है कि लोग आपको, आप जहाँ भी हैं, चाहे आप मनी लेवल पर हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर हैं, किसी रिलेशनशिप लेवल पर हैं, मतलब आप जो भी अपने लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं, लाइफ के किसी भी डिसीज़न के लिए आप जहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं, या आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपका कोई ऑक्यूपेशन है, जॉब रिलेटेड है, या आपका कोई भी चीज़ जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो लोग जो है, आप बहुत ऊंचाई पे पहुँचे हैं और लोग आपको जो है नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपको अपोज भी कर रहे हैं। तो आपको ध्यान नहीं देना है और आपके अंदर इतनी पावर है कि जहाँ पर आप जो है, जो भी अपोजिंग हो रही है, आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप उन सबको डील कर सकते हो। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग माइंड की पावर से उन सबको डील कीजिए। इसके लिए चलिए हम पास्ट की करंट की ऊर्जा है ये आपकी, कि आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप एक ऊंचाई पे खड़े हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबको एक स्ट्रेंथ, आपको एक करेज दिखाना है ना। कई बार देखिए, करेज जो होता है ना, बाहर का ही नहीं होता, हमारी अंदर की स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी माइंड की स्ट्रेंथ होती है, हमारी सोल की स्ट्रेंथ होती है। और क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आपकी जो पास्ट की ऊर्जा है वो क्वीन ऑफ कप्स की है। तो डेफिनेटली है कि क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आप जो है एक बहुत ही प्रॉस्पेरस और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, जहाँ पर आपके जीवन में बहुत अबंडेंस है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी है। और आप एक जो भी आपके हाथ में जो इमोशंस हैं, बस आपको उन पर काम करना है। देखिए, इमोशंस हैं तो आप जहाँ भी जिस भी पोजीशन में हैं, तो आपको जो है वही चीज़ है कि देखिए कि आपको इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए और अपने सोल की पावर को, अपने माइंड की पावर को, अपने ईस्ट की पावर के साथ अलाइन करके जो भी सिचुएशन आपके सामने इस समय जीवन में है, वो किसी भी फील्ड में हो, आपको उसको फेस करना है। आपको डरना नहीं है, आप बहुत पावरफुल है। बस आपको जिस पोजीशन में आप हो, उस पोजीशन में आपको आगे बढ़ना है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए। क्योंकि देखिए, क्वीन ऑफ कप्स है तो यानी कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही अनकंडीशनल लव वाली है, यानी आपके पास अनकंडीशनल लव तो है। आप रिलेशंस को, चाहे वो बिज़नेस के हों, चाहे फैमिली को हैं, फ्रेंड्स में हैं, किसी वर्क प्लेस में, आप अच्छी तरह से उसको कैरी करते हैं। और आपके जो भी जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो, जो भी आपके जीवन में है इस समय, चाहे वो आपका सोल मिशन भी हो सकता है, तो आप बड़े प्यार से उससे आप ना फोकस कर रहे हो। तो आपको वो फोकस, वो आपके हैंड में है और आप उसको बहुत ही प्यार से उसको देखिए फोकस कर रहे हो। तो आपको उस पे आगे बढ़ना है, अपने गोल पर, जो भी आपका गोल है।
फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर में ये 7 की ऊर्जा है, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो यानी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी। यानी कि आप एक गोल पे भी काम करते हुए आपकी पोजीशन बड़ी सॉलिड है, लेकिन जब आगे आप बढ़ रहे हो तो आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी, डिफरेंट चीज़ें आएंगी, आपको वो अट्रैक्ट करेंगी कि आपको ये देखिए कि आपके जो कप्स हैं वो डिफरेंट उससे भरे हुए हैं, है ना। तो अगर आप अपनी ये स्ट्रेंथ रखेंगे तो आपको 7 ऑफ कप्स की जो है आपकी बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आपके जीवन में। बेसिकली जो मैं फील कर रही हूँ, माँ आपको जीवन में जो है किसी वर्क से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, यानी कि देखिए हमारा जो एक आ रहा है कि हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ में जो भी हम काम करते हैं, चाहे कुछ भी होता है, तो इमोशन बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अगर हमारे इमोशन नहीं है उस चीज़ में, उस चाहे हमारी कोई रिलेशनशिप है, चाहे वर्क है, या हम तो अगर हम उसमें अपने इमोशन नहीं डालेंगे, देखिए तो क्या होता है कि वो चीज़ ना इतने अच्छे से हम नहीं कर पाते। होता है ना कि भाई अगर हमारे उससे इमोशन, क्योंकि इमोशन जो है ना बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इमोशंस में हमारा क्या होता है कि एक लव होता है, हम उसकी विलिंगनेस होती है और हम उसको ना बहुत एंजॉय करके उस चीज़ को कर सकते हैं, या उस रिलेशनशिप को या उस बिज़नेस को या पार्टनरशिप को मेंटेन कर सकते हैं। तो आने वाले समय में क्या है कि आपके लिए बहुत सारा चीज़ें आएंगी, लेकिन हमको आगे क्या करना है, वाह, ठीक है। और उसमें से देखिए जब आप एस ऑफ कप, यानी कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक हैंड आएगा और वो अपॉर्चुनिटी, वो अबंडेंस की अपॉर्चुनिटी, वो लव, अनकंडीशनल लव की अपॉर्चुनिटी आपको जो है आपकी लाइफ में मिलने वाली है। और आप सभी फील्ड में, यानी कि कहते हैं कि आपकी जो ये ईश्वरीय हैंड है और आप बहुत ही पीस के साथ, बहुत ही आप मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि आप पीस के साथ, और आप ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और ईश्वर ने आपको हैंड दिया है और ईश्वर की ग्रेस आपके ऊपर है। और आपका जो एक कहते हैं ना एक माइंड होता है जिसमें बहुत सारी थॉट्स जैसे चल रही हैं, तो वो क्या चीज़ हो जाती है कि वो आपको बहुत सारे हम कन्फ्यूज़न की स्टेट में होती है, ऐसी स्टेट बिल्कुल आपकी निकल जाएगी ईश्वर की ग्रेस से। यानी कि जो भी आप कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी इस ऊर्जा को आप मेंटेन रखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा को मेंटेन करते हुए रहेंगे तो आप जो है, आप जिस भी फील्ड में आप देख रहे हैं या आप जाना चाहते हैं, या आपको कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एरिया में आप कर रहे हैं वर्क, उसमें आपको जो है डिवाइन की ब्लेसिंग हैंड, वो अपॉर्चुनिटी आएगी। और वो कप आपके लिए ऐसा होगा कि वो कप आपके लिए फिल होगा। बेसिकली मेरी इंट्यूशन ऐसा कह रहा है कि जैसे आपको वर्क अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है बड़ी गॉड के तरफ से, यानी कि आप जो चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए स्पिरिचुअल वर्क भी होता है, हम चाहते हैं ना वर्क, तो वो भी वर्क ही होता है, तो वो गॉड आपको दे रहे हैं और आपका वो सब तरफ से फुलफिलमेंट होगा। जैसे कहते हैं ना हमारी सारी दिशाओं से, है ना, कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं रहेगा कि जहाँ पर वो चीज़ें हमारी फुलफिलमेंट में नहीं आएंगी। और आप ये देखिए कि कितना कूल है, ठीक है, मतलब कि एक वाटर है वो कूल है, यानी कि हमारे अंदर के जो इमोशन है वो बहुत पीसफुल हैं। क्यों? क्योंकि गॉड की ग्रेस हमारे ऊपर है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर। वो जो कहते हैं ना डव जो है वो बहुत ही एक पीस को दर्शाता है। कहते हैं ना गॉड्स का डिवाइन लव एंड पीस तो रिसीव बाय योर। तो बस आप इसी तरीके से अपने पे वर्क करते रहिए और उस अपॉर्चुनिटी को जो हैंड आ रहा है बादलों से निकल के वो आपके सामने आएगा। और आपका जो हृदय कमल है, देखिए इसमें वाटर के अंदर देखिए कि एक लिली है ना, यानी कि एक एनलाइटमेंट की भी बात चल रही है कि आपको ना ये अंदर से विजडम आ जाएगी कि यार मुझको जो है, जब अंदर से हमको विजडम आ जाती है ना तो हमारे अंदर ना हार्ट में वो पीस अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो ऑलरेडी वो पीस कंफर्ट और रिलैक्सेशन आ जाता है। तो ये मेरी लाइफ में भी है और सही में मैंने फील किया है कि जब हमारे सामने कितना भी कुछ कन्फ्यूज़न हो, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग माइंड से और गॉड के साथ अलाइन रहते हैं तो कोई चीज़ हमारे जीवन में कितनी भी आती है, कैसी भी आती है, तो हम उससे गो थ्रू हो जाते हैं। तो आगे की जो एनर्जी है अभी वो, हाँ जी, तो
बस आपको करंट एनर्जी जो आपकी 7 ऑफ वांड्स है इसी पे काम करते रहना है। आपको लोगों को ऐसा भी नहीं है कि हावी नहीं होने देना, ठीक है। लोग आपको खींचेंगे बट आपको ऊपर ऊपर बढ़ना है, यानी कि अपनी आत्मिक और कहते हैं माइंड बॉडी उसको सबको बैलेंस रखना है। क्योंकि देखिए ये दिखा रहा है कि वो बहुत ही पावरफुल होकर उस चीज़ को फेस कर रहा है, और वो जो लोग उससे नीचे हैं वो उसके हार्ड वर्क को नहीं देख रहे कि वो बंदा कैसे इस जगह से जगह तक पहुंचा है ना। वो उसको खींच रहे हैं, है ना। और ये स्थिति कहीं भी हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, घर में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। और कई बार हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर की ही जो डार्क चीज़ें होती हैं वो भी हमको खींचती हैं। जब हम कहते हैं ना बॉडी कॉन्शियसनेस से हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल जब अप जाता है तब भी हमारे साथ होता है, क्योंकि वो जो सरफेस पे हमारी चीज़ें होती हैं, ट्रॉमास होते हैं, है ना, हमारी एक सप्रेस मोमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो भी वो एकदम से सरफेस पे आ जाते हैं, है ना। और हमको लगता है ये कहाँ से आ गए, ये तो नहीं थे, हमारे पास तो अंदर नहीं थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ, ट्रॉमा लाइफ, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस, अनुभव और हमारी कंडीशनिंग होती है जो हमारे अंदर ही होते हैं। लेकिन जब हम अपना इनर वर्क पे काम करते हैं और जो हम गाइडेंस या हमारी इनर गाइडेंस हमको जो शो करती है, रास्ता दिखाती है, इनर लाइट, तो उससे क्या हो जाता है, और गुरु की ग्रेस हो जाती है, हमारे ईष्ट की ग्रेस हो जाती है, तो स्ट्रेंथ हमको मिल जाती है। तो हम जो है एक पूरी हिम्मत के साथ ना उस सिचुएशन को फेस करते हैं, लोगों को फेस करते हैं। तो मेरे जीवन में भी मैं एक छोटी सी शेयरिंग के बिना तो नहीं रहूँगी आपके साथ, क्योंकि मुझको बहुत अच्छा लगता है, क्यों आई फील ब्लेस। तो मैं बताती हूँ कि जब मेरी ये जर्नी थी कुछ समय पहले ही, तो मतलब हमारे एक डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू जो है एक लड़की है, शी वॉज जस्ट 19-20, ठीक है। जब वो हमारे को मिली थी तो ठीक है, वो मिली क्या, वो हमारे यहाँ रेंट पर ही आई थी। तो 2 बहनें थी वो, तो उनके साथ उनकी मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है तो सच है, और मैं शेयर करूँ ऐसा होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस था, तो उनकी जो मदर थी वो हमारे घर पे रेंट पर आई, और मैंने उनकी स्थितियों को देखते समझते करते हुए कि चलो एक जैसे मेरा एक्चुअली ये थॉट भी है, और मेरे को सालों से गॉड मेरे साथ मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें भी कराते हैं। तो मैंने उनको देखा कि भी वो बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं मेरी इमोशनल बहुत था, और मैं सोचती नहीं थी, बिना सोचे समझे उन चीज़ों को कर देती थी। तो मुझे फील हुआ कि उनको बहुत नीड है, और उनकी इमोशनल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन जो मुझे बाहर से दिख रही थी, तो मैंने उनको ओके कर दिया, कम रेंट पे भी ओके कर दिया कि चलो ठीक है। मतलब फिर मैंने देखा कि उनकी जो मदर थी ना, वो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक, ठीक है मदर तो करती हैं, हमारी भी मदर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब एक अलग लेवल का डोमेस्टिक वायलेंस था। मतलब कि एक होता है चलो किसी चीज़ का आपको लगता है भाई लड़कियों से नहीं बात करनी, ये नहीं बात करनी, इवन पढ़ाई लिखाई के लिए भी नहीं करना, तो ठीक है। पहले तो मैंने नॉर्मली उनके घर में झगड़ा होता था, तो सिचुएशन को देखते हुए उनको खाली करने के लिए बोले, क्योंकि देखो मैं पीस में रहना पसंद करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में पड़ूँ। बट एक दिन जब खाली करने के बाद था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बट वो दोनों में से छोटी सिस्टर मेरे पास दौड़ी दौड़ी आई कि आंटी आप ना मेरी बहन को बचा लो, आंटी आप ना मेरी बहन को बचा लो। तो उस वक्त ना मैं मतलब जस्ट फॉर, क्योंकि मैं ना उनकी मम्मी को, उनके नेचर को समझ गई थी, तो मुझको ऐसा लग रहा था भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि मैंने ना ऐसी चीज़ों को बहुत पहले भी फेस किया था कि जाकर किसी के उसमें हो जाते हैं कहते, और फिर वो सब मिल जाते हैं आपस में, और बाद में चलो मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है मिलना तो अच्छी बात है, मगर आपके ऊपर ही ब्लेम या एलिगेशन आ जाता, तो वो बड़ा ना एक पेनफुल सा लगता था। बट जब पहले तो मैंने मना कर दिया, और फिर जब जा कर के उन्होंने फोर्स किया, तो फिर मेरे जो एक वही जो आपका सोल है ना, वो आपको माँ जो होती है वो जो होता नहीं है। मैं दौड़ के नीचे गई, तो रियली में जब मैंने जो मेरे को आंखों से देखा, मैंने जो गॉड ने मुझको दिखाया, माता रानी ने दिखाया, वो सिचुएशन इतनी क्रूशियल थी कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। और मैंने छुड़ाया उनको, बहन उनकी बेटी की भी जो एक बेटी थी छोटी, ठीक है। तो एकदम वो मेरे को देखते छुड़ाया, बहुत गला घोट के एकदम पूरे ब्रशेस, मतलब फेस पे पूरे ऐसा कहते हैं ना नाखूनों से जैसे पूरा, और मैंने उनको जाके छुड़ाया। और
उनकी जैसे ही मैंने छुड़ाया करा तो तुरंत उसकी मम्मी ने जो है वो छोड़ के कहती कि नहीं यही मुझको मार रही है, यही मुझको मार रही है, यही मुझको रही है। देखिए हालांकि मेरे सामने वो सिचुएशन थी, फिर भी मैंने सच जानने के लिए ना मैंने कहा यार, मैंने उससे भी पूछा और उससे भी पूछा और जो लड़की मेरे पास आई थी उससे भी पूछा, तो ये नहीं मतलब मम्मी मार रही है। फिर भी मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा, जो बच्ची सामने थी लगभग वो 7-8 साल की थी, और मैंने बिल्कुल बहुत आराम से पूछा, इनका बेटा बताना, सच सच बताना, तो आपकी नानी ने जो कह रही है वो सच है या आपकी जो मौसी कह रही है वो सच है? तो फिर उसने, मैंने कहा डरना मत, सच बताना मेरे को। तो उसने बताया कि नहीं नानी ने, देखो सच तो मुझे पता था, पर फिर भी कहते हैं ना कि आपको दोनों पार्ट की सुननी चाहिए, कि नानी ना मौसी को मार रही थी। और सच में छुड़ाया करा, बहुत सारी घटनाएं हुई। उसके बाद में देखिए वो दो मतलब जो है उसकी मम्मी ने बहुत फोर्स किया मुझे कि भाई मैं मतलब गलत सुनना, मैं गलत नहीं सुनती किसी के लिए भी, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं बस ठीक है, इट्स ओके, आप खाली कर दो, मतलब ये नहीं है, मैं ये सब चीज़ें नहीं देख सकती, ये इतना सब कुछ हो रहा है घर के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो थी ना अपने सारे हमको किराया भी नहीं दिया और पूरा घर, और ये मैं आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि भाई ऐसी चीज़ों में भी हम आते हैं, गॉड हमको कहते हैं, ठीक है, हम फेस करते हैं। लेकिन देखो गॉडली रास्ते पे अगर हम वॉक कर रहे हैं, गॉड जो भी सिचुएशन हमारे सामने लेके आते हैं ना, तो उससे हमें गो थ्रू होना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लिए भी लाइफ लेसन्स होते हैं, ठीक है। तो अब जब उनको खाली करने के लिए कहा, उसकी मम्मी खाली करके चली गई, सब कुछ हो गया, मतलब सारा सामान वामान बेच दिया यहाँ खाली करने, पूरा A to Z। अब और अपनी दोनों लड़कियों को, दोनों एक एडल्ट हैं, मतलब ये नहीं है कि वो 19-20 साल की उससे एक बड़ी है, दोनों लड़कियों को। मुझे नहीं मालूम उनके मन में क्या चल रहा था उस वक्त जब वो छोड़ के गए, और भी मेरे लिए बड़ा वो हुआ कि यार, और सब कुछ ले गई उनकी मदर और छोड़ के चले गई। दोनों बच्चों ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, और उस वक्त मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। एट द टाइम मोमेंट क्या हुआ, वो जो बच्चियां थी हमारे घर पर रहीं, मैंने पूछा भी भाई आपको, तो मैं देखिए मैं तो स्पिरिचुअल वे पे हूँ, स्पिरिचुअल चीज़ें तो जो मेरे से बन सकता था, और मेरे अंदर ये थॉट है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उनके ब्रदर की कुछ समय पहले डेथ हुई हो तो इनकी मदर को कोई परेशानी होगी, तो कोई बात नहीं, एक टाइम गैप है, चलो जब तक है। क्योंकि देखिए बाहर NGO वगैरह मैं तो सेफ़ नहीं समझती, वेरी फ्रैंकली, ठीक है। बाहर की दुनिया बड़ी अलग तरीके की, और वो दोनों एक जवान लड़कियाँ हैं, तो मतलब एक खुद से मैंने आपको आँखों से उन चीज़ों को देखा था। तो मैंने क्या किया कि उनको वो लड़कियां थी उनको रखा अपने आप कि भी चलो जब तक थोड़ा ये मेंटल प्रेशर में भी निकल जाएंगी, थोड़ा स्पिरिचुअली जो भी मुझे पता था, जैसे मैं शेयरिंग करती हूँ, थोड़ा क्या मुझको तो बहुत सारी चीज़ें गॉड कराते हुए लेके आए हैं। तो मैंने उनको माता का मंत्र भी दिया कि भाई चलो इससे, मतलब उन्होंने ही मांगा, एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम देख के बहुत पहले भी था, होली के टाइम पर की मम्मी ने शेयर किया था, तो मैंने कहा चलो यार, एक होता है ना यार आपके पास कुछ चीज़ें आप शेयर कर दो, ठीक है। फिर वो लड़की हुई नहीं मुझसे कहा कि आंटी आप ना हमको माता का मंत्र दे दो, आप माता का मंत्र दे दो। बीच में मैं देना भी नहीं चाह रही थी कि जब बंदा सिचुएशन देख लेता ना पीछे हट जाता, ये पता नहीं भैया ये कैसे होगा चीज़ें, ठीक है, क्या जब इंसान का एक असली रूप आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं परिस्थिति वश भी समझ सकती थी, तो मैं ना एक्चुअली अपने को रख के देखती हूँ कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो कई बार क्या हो जाता है कि वो चीज़ भी हमारे को बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ भी जो है ना हमको डाउन कर देती है, होता है हमारे साथ। और ये लाइफ लेसन्स हैं, आपको लाइफ के लेसन तो लर्न करने ही करने, और स्पेशल जब आप कोई सोल, आपका कोई मिशन है, तब तो भैया करोगे ही करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको निस्वार्थ करना है, आपको अपना ईश्वर भी दिख रहा है, और आपको पता भी कि आपके साथ ये होगा, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। लेकिन देखो मैंने माता रानी को भरोसा करके और ये सारी चीज़ करके उनको रख लिया। सब ने इतना अगेंस्ट किया, पोस्ट किया, वेरी थिंग हुई, सब चीज़ें हुई, ठीक है। सब घर वालों ने भी बहुत बोला कि भाई आप कल को ये अपनी फैमिली की तरफ हो जाएंगे, आप तो इतना कर रही हो, और लोग भी, ठीक है, ऊपर उल्टा मेरे पे ये सब चीज़ें थोप दी कि भाई ये सो कॉल्ड जो भी कुछ होता है, ठीक है। बट मेरे अंदर ये था कि मैंने कहा जब तक भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कुछ कर लें, जाएं भाई, मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं। भाई ये है कि कई बार एक टाइम हो जाता है कि हम टाइम को टाइम दे देते हैं ना, सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब उसको चीज़ करने के बाद में, और जब मैं सही में बताऊं, हालांकि मैं बहुत ऐसी सिचुएशन से निकल आके आई हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अभी जब माता रानी चाहिए, मैंने इसलिए आपको शेयर की कि लोग भी जो होते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे, आप कुछ करने चलोगे ना तो आपको पहले खींच के नीचे पटकेंगे कि भाई तूने करा क्यों ये,
और कभी कभी तो वही सिचुएशन हो जाती है जिनके लिए आप मदद करते हो, ठीक है, वो और आपको कहते हैं भाई तूने मेरी मतलब उनको पहले मदद चाहिए भी होती है आपसे, लेकिन जब आप करते हो तो वो एक्चुअली आपको मदद का आपका ये नहीं करते हैं कि भाई हाँ यार इसने मेरी हेल्प की है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि आपको डोमिनेट करने लग जाते हैं। बस यही चीज़, ये पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप हेल्प करें, सब कुछ करें, क्योंकि ये गलती मैंने करी थी। अब एक्चुअली गलती कहो या लाइफ लेसन कहो, लेकिन मैं इसको मान लेती हूँ कि मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैं क्या करती थी पहले कि भाई हाँ ठीक है यार, बिल्कुल जैसे ब्लाइंडली होता है ना ऐसे करना। ब्लाइंडली तो अभी भी है, लेकिन अब वो वाले ब्लाइंड पना नहीं है। अब गॉड से पूरा ये बात करके, बात में तब भी करती थी, बट क्या था पहले बहुत ही इमोशनल हो जाती थी, बहुत ही इन्वॉल्व हो जाती थी। मैंने एक्चुअली बाउंड्री नहीं सेट कर पाती थी, हो गया, ठीक है। तो बस मैं ये कहूँगी कि भाई आप ना बाउंड्री सेट करके रखो। सच में मैंने अपने जीवन में ना ये बाउंड्री सेट वाला जो लेसन है ना, ये मैंने जस्ट अभी ये साल के अंदर ही गॉड ने मेरे को, मैं कहूँ ना ये बिल्कुल विद इन 6 मंथ में मेरी लर्निंग है और उस पर मैं काम कर रही हूँ। और सच में जब से मैं काम कर रही हूँ तो मेरे अंदर चीज़ों को सही तरीके से करने की जो है ना कैपेबिलिटी आ रही है। अदरवाइज़ क्या होगा, जिनको आप चल रहे हो ना वो आपको चलने नहीं देंगे। और मैं उस समय फोर्सली खड़ी होगी, नहीं भाई कुछ भी हो जाए मुझे इन लड़कियों की मदद करनी है। और देखो गॉड की ग्रेस है ना, आज उसमें से एक लड़की, वो मुझे ये भी नहीं है कि भाई कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझको पता है कि मुझे जवाब अपने ईश्वर को देना है, ठीक है। और वो लड़की एक जो है वो है, और दूसरी जो लड़की वो हमारे ही साथ है, ठीक है। और मुझे बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना भाई किसी को भी आप जो है खड़े हो ना तो भाई आपको आपका कोई योजना, अगर आपने सोच लिया कि भाई मैंने तो कोई पहले जैसे होता था भाई क्रांतिकारी भी देश को आज़ाद कराना है तो है ना, फिर वो भाई आप तो खटकोगे ना, आप किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाओगे। तो सेम ऐसे ही अभी भी समाज में सोसाइटी में वही, आप किसी की देखो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सब जगह बोलते हैं भाई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पब्लिक चुप होती है, देखती ही नहीं है। मैं सालों से सुनती आ रही हूँ, और सालों से क्या सुनती आ रही हूँ भाई, मैंने भी फेस किया, ठीक है। कोई नहीं खड़ा होता, सच में कोई नहीं खड़ा होता है ना। और अपनी फैमिली में भी भाई देखो आजकल के टाइम पे किसी को क्या कहना है ना। अब मैं ये सोचती हूँ कि भाई वो जब तक यहाँ पहुँचेंगे तब तक, मेरी फैमिली ने तो मुझे बोल दिया था भाई अब खुद मजबूत हो जाओ, जब तक फ़ोन करके हम पहुँचेंगे ना तब तक क्या होगा। और सच में इस तरीके से मुझको जो है ना बहुत एक हेल्प मिली थी। तो अब डोमेस्टिक वायलेंस में भी क्या होता है कि भाई अगर आप किसी के लिए खड़े हो जाओ ना डोमेस्टिक वायलेंस में, लेकिन देखो अब ना करें वो भी और करें तो भी, तो बस अब ये है कि गॉड के साथ अलाइन हो जाओ, फिर जहाँ जो करना है वो करो आप, ठीक है। बाउंड्री सेट करो बस। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं हमारे जीवन में, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है मैं आपको सही बताऊं, उसका रिज़ल्ट यही होता है, मैंने अपने खुद जीवन में देखा, उसका रिज़ल्ट यही होता है, ये होता है मेरे जीवन में। वो एस ऑफ कप, वो ईश्वर का हाथ, वो सब चीज़ें मेरे जीवन में, और जो मेरे जीवन में ये एटर्नल पीस, हैप्पीनेस और शांति है, आज सचमुच मेरी इसकी यही चीज़ मेरी लाइफ में चल रही है। तो इसलिए मैंने शेयर किया कि वो चीज़ें होंगी, आप वो करोगे फाइट, ठीक है। आपका कोई मिशन है, आपका कोई लक्ष्य है, चाहे आप कहीं भी खड़े हो, ठीक है। और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, भी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो या ऐसा, बस कुछ नहीं है। अपना जो है ना अपने को स्ट्रॉन्ग रखो, बाउंड्री सेट करो और स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। ईश्वर आपको देगा, अगर आपने सचमुच अंदर से आपने वो चीज़ करी है, निस्वार्थ करी है। लोगों से मत आप उम्मीद कीजिए, पर ईश्वर आपको वो क्रेडिट ज़रूर देंगे, वो रिवार्ड ज़रूर देंगे। तो आपने भी अगर कोई चीज़ की है तो आपको ज़रूर करना, चाहे आपका कोई भी लक्ष्य हो, कुछ भी आपने ठाना है ना, तो आप लोगों की नहीं सुनना। अगर आपको अंदर से पता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपके लिए जो है ये ईश्वर की तरफ से ये आएगा, ज़रूर आएगा। क्योंकि देखो अगर हमने कोई मिशन या लक्ष्य ठाना है और सिर्फ इसलिए कि लोगों को वो पसंद नहीं है, रुक जाए, तो फिर तो मज़ा नहीं है ना। फिर तो हम जो ये रास्ता यहाँ तक चल के आया वो बिल्कुल ही हो जाएगा। चलिए ना, बढ़िए। और क्या हमें गॉड कह रहे हैं आगे, क्या हमको ध्यान रखना है। अरे वाह, और देखिए सच में मैं ये फील करती हूँ स्टार, पता है आप ना एक स्टार की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, यानी कि आपने बहुत हार्डशिप्स में भी
भाई आपका सोल मिशन है, पर्पस है, और आप जो कुछ भी देख रहे हैं, आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, आपके मन में बहुत कुछ बड़ा करने, तभी गॉड ना माता रानी जो है ना ऐसा शेयरिंग करवाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि देखिए ये सबका अपना चुनाव है, अपनी इनर कॉन्शियसनेस है। आप जिस भी ईश्वर पे, जिस भी इष्ट पे आप बिलीव करते हैं, सच यकीन मानिए कि आप ना बढ़ते रहिए, आप स्टार की ऊर्जा में पहुँच जाएंगे। बिल्कुल ये देखिए स्टार की ऊर्जा, यानी कि आप एक स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स तो हैं ही, तभी गॉड ऐसी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी आपके वर्क से रिगार्डिंग है, कोई भी चीज़ आपकी कि बड़ा गोल है ना, आप सर्व करना चाहते हैं ईश्वर की, कायनात को, आपका कोई पर्पस है ना। कई बार होता है कि हम इसलिए, हमारे पास जितना होता है अपने लिए होता है, इतना हमारे पास होता है, अबंडेंस चाहिए कि ताकि हमारे लिए भी हो, हम दूसरों को भी कर सकें। तो आप एक स्टार की ऊर्जा में आ रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर तो सारे कहते हैं ना, पूरा यूनिवर्स, सन, स्टार सारे आपके फेवर में हैं, और आपने ये जो एनर्जी है ना ये कैरी की है, बहुत आपने हार्डशिप्स फेस करते हुए आए हो। और आपको करना क्या है ना। देखिए आप ये देख रहे हैं कि भाई ये जो है पर्सन एक बाहर भी निकाल रहा है वाटर और कुछ ज़मीन पे भी गिरा रहा है, यानी कि आपको जो भी चीज़ें एज ए रिवार्ड मिलेंगी है ना, आप शाइन कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर वो लाइट है, वो गॉड की विजडम है। तो अब उस विजडम से आप जो भी आगे बढ़ेंगे, जो भी अपने पर्पस तक पहुंच जाएंगे, देखिए पहुंचेंगे ज़रूर, पक्का। तो आपके लिए यही गाइडेंस आएगी कि आपको ना जो मिलेगा ना वो अपनी साथ साथ ईश्वर की क्रिएशन है ना। आप किसी को भी, कई देखो पेट लवर्स होते हैं है ना, कोई नेचर लवर्स होते हैं, कोई, और जो गॉड देखो स्पिरिचुअल होता है ना, जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी में तो होता है कि हम गॉड और गॉड की क्रिएशन को, जो मेरे को गॉड ने सिखाया है और मैं लर्न कर रही हूँ, तो बस आप इस स्टार की ऊर्जा में है ना, आपको यही ध्यान रखना है। आप गॉड के द्वारा लिखी गई लॉन्ग एगो, आप एक किताब हैं और उसमें आपका करेक्टर है लाइफ, ए बुक ऑफ लाइफ, और उसमें आपका क्या करेक्टर है, द स्टार। आपने देखा होगा जब नाइट होती है तो स्टार जो होता है रोशनी से कैसे भरा होता है, और उसमें किसकी रोशनी होती है, वो सबकी रोशनी जो होती है स्टार के अंदर, लाइट जो होती है। तो बस आप ये सोचो सब एंजल्स डाइटीज, सदगुरु, सबके जो लाइट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके अंदर है, और आप वो ऊर्जा कैरी करते हो, और आपको किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो आपको बस क्या गाइडेंस गॉड दे रहे हैं कि सॉरी गाइडेंस ये दे रहे हैं कि भाई आपको खुद के लिए भी करना है, और आपको जो आपको मिल रहा है, जो भी अब ये यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको क्रिएशन को भी सर्व करना है। तो चलो फिर एक बार ओवरऑल इसका व्यू देख लेते हैं। कितना ये कहते हैं ना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्लेस, एक गार्डन है ना, और मैं ऐसे समझ सकती हूँ, और कितना एंजॉय कर रहे हैं ना, और कप्स हैं, फ्लावर से देखिए, फ्लावर से भरे, हैप्पीनेस है, जॉय है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है। तो देखो मैं जो फील कर सकती हूँ कि जब हम एक बहुत लंबा रास्ता तय करके आते हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज़ के लिए है ना, तो हम एक चाइल्ड एनर्जी में, तो हम क्या होते हैं कि हम ना अपना बचपना बहुत मिस कर जाते हैं है ना, सपनों को पूरा करने में। तो गॉड कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना अपनी चाइल्ड वाली एनर्जी में जाएंगे, जहाँ आप एक सुंदर से, देखो कहते हैं गॉड की लाइट है, फ्लावर्स हैं, कप भरे हुए हैं, यानी कि अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्योरिटी, और आप जो है एक चाइल्ड, मतलब आप अपने चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड में हम कैसे होते हैं, बिल्कुल इनोसेंट, बेबाक, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ प्योरिटी, और हम अपने फैमिली है ना, चाइल्डहुड फैमिली में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कुछ उनसे हम मिलते हैं, हैप्पीनेस हमारे को दोबारा से हम वो जीवन को जीते हैं। तो गॉड कहते हैं फिर से आप उस ऊर्जा में चले जाओगे और उस ऊर्जा को आप जियोगे। तो इसी के साथ एक और ब्लेसिंग ऐसा कर रहा है कि भाई इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही ना, और करो। एक और मैं
देखिए वैसे आज ना सच बताऊँ मेरा ना मन ही नहीं था लेकिन गॉड ना मुझे बोले कि चलो कर लो। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि तो माता रानी की ना मुझे कहती बेटा खड़ा हो। चलो माँ आप ब्लेसिंग दो, अपने ब्लेसिंग हो या रेमेडी हो बताओ, अगर कुछ है आपको लग रहा है तो ब्लेसिंग या रेमेडी आपको चाहिए तो मुझे अच्छा लगता है, आई लव इट। और गॉड भी सिखाते हैं कि जितना आप दूसरों की लाइफ में कहते हैं ना एक खुशबू देते हो, भरते हो, तो खुशबू की एक विशेषता होती है, जब आप बांटते हो ना तो वो आपके हाथों को भी महक आती है। तो कुछ भी हो, मैं अपनी लाइफ में देख रही हूँ। देखिए जो सफ़र हम तय करके आ जाते हैं ना वो तो तय हो जाता है ना। प्रेजेंट की जो लाइफ है उससे सिर्फ हम लर्न कर सकते हैं ना, लेकिन आगे का तो हमें कुछ पता नहीं होता। बट आज की एनर्जी पे और पास्ट के लाइफ लेसन को करके अगर हम अपने पे काम करते हैं तो डेफिनेटली कि हम ब्यूटीफुल कहते हैं ना कि अपने निज घर वापस पहुंचना जैसी सिचुएशन हो जाती है हमारी, कि एक सोल ना फुलफिल हो जाती है पूरी, जो उसका वर्क होता है, जो उसका मिशन होता है। वैसे भी देखिए इस समय ना सोल मिशन, सोल अवेकनिंग ये सब बहुत चल रहा है, और जैसे जैसे अभी समय आगे बढ़ेगा वही सारी चीज़ें होंगी, मतलब एक गॉड की लाइट बढ़ती जाएगी। और गॉड का वैसे भी एक वो है ना कि जो आगे हैं वो पीछे जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे आएंगे। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो अभी चल रहे हैं ना धीरे धीरे वो चीज़ सारे गॉड की वो लीड करेंगे। पीछे आने का मतलब ये होता है कि देखो जैसे एक जनरेशन्स होती हैं तो क्या होता है कि भाई एक जनरेशन आती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन जाती है, तो वो लीड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो हमको जो भी चीज़ें हमें लर्न है या उनसे हमको मिली है उनको हमको बढ़ाना है, लीड करना है। जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं या हमारे भी सराउंडिंग में हैं, जो भी हैं उनको हमको लीड करना है, उनको हमें आगे बढ़ाना है, ताकि जो हमारी पीछे जो जनरेशन आ रही है उसको हम यस और ज़्यादा अच्छे से, जैसे हमको भी मिली है ना, हमको भी सब गाइडेंस मिल रही है, हमको वो सब मिल रहा है हमको, गॉड को ना एक यूनिवर्स हमको ब्लेस कर रहा है, यूनिवर्स की पूरी हेल्प हमको मिल रही है। तो हम भी जो है उसमें वो पार्टिसिपेट करें उस हेल्प को दूसरों को देने में। तो चलिए माँ भगवती अब ये बताइए कि कोई रेमेडी है माँ आप देना चाहते हैं, तो चलिए मैं रेमेडी के लिए भी देख लेती हूँ। पता है मैं आपसे बोल रही थी ना व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए आपका भाग्य बदलेगा, पता है बिल्कुल। आप अभी किसी भी सिचुएशन में हैं, आपका भाग्य चेंज होगा। और गाइडेंस क्या है, गाइडेंस देखिए इसमें आपको कहते हैं ना एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, लाइफ लेसन्स हैं। हाँ जी, गाइडेंस आपकी यही है कि जो भी लाइफ लेसन आपने पास्ट में लर्न किए, जैसे मैंने अपना शेयर किया था कि सेट द बॉन्डली और इमोशनल जो है ना बैलेंस है, मैंने मेरे 2 मेजर जो है ना लाइफ लेसन थे जो मेरे को है ना। और देखिए जो सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पर एज फैक्टर कभी कुछ नहीं होता, वी आर ऑलवेज लर्नर, और हम ये लर्न ही करने आए हैं। आपका कैसे ये चीज़ जो है भाग्य का पहिया घूमेगा, लेकिन जो आप चाह रहे हो आपके भाग्य में मिलेगा, मगर वो कैसे मिलेगा, जब आपने वो सारे लाइफ लेसन जो आपके पास आप इस एनर्जी तक पहुँचे हो, जिस भी तरीके से पहुँचे हो, जब आप उन लेसनों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका, और मैंने वही कहा ना कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कुछ नहीं, आप अगर सही हो, आप स्टैंड लोगे कि आपको सिर्फ, मैं बताती हूँ कि मेरी जैसे देखिए लर्निंग होती है तो हमें डिफरेंट साथी भी मिलते हैं, तो मुझे भी मिले थे जब मैं ऑफिस में थी, तो वो बाइबल की वो से करती थी, तो मेरी फ्रेंड थी, ऑफिस कोलीग भी थी, एक्चुअली फ्रेंड, मैं तो उसको मैं फ्रेंड ही थी, तो वो मुझे यही बोलती थी कि हमको ना जवाब दुनिया को नहीं देना, ठीक है, हमको जवाब गॉड को देना है। ऐसे ही बाबा जी भी सत्संग में हमारे सदगुरु हमको बोलते थे कि भाई लोग जो है ना, एक बच्चा कमरे में होता है, ठीक है, एक 5 साल का बच्चा एक कमरे में होता है, ठीक है, उससे डरते हैं कि भाई सामान रखा ना चुरा ले, बच्चा देख ले। कहते जो ईश्वर, जो मालिक हर वक्त देख रहा है उससे डरना चाहिए, हमको उससे डरना चाहिए, ठीक है, उस मालिक से तो डरते नहीं है। तो कहने के अंदर सेंस है कि जब हमको ये एहसास हो जाएगा ना कि कोई परम शक्ति किसी भी रूप में है ना,
वो हमको देख रही है। तो डेफिनेटली देखिए एकदम तो नहीं हो जाएगा ना, मैं भी ये नहीं, मेरी भी लाइफ ऐसी नहीं थी कि एकदम ही ऑल ऑफ सडन में सही चीज़ें करने लगी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा काम अपने पे डेली करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम अपने अंदर के भी कहते हैं ना सरफेस के भी जो चीज़ें आएंगी उनको भी हील करेंगे, उन पे वर्क करेंगे। जैसे मेरी लाइफ में भी स्टेप बाय स्टेप ही हुआ, आपकी भी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप ही हो रहा होगा। तो बस डेफिनेटली है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है आपके फेवर में आएगा, और अब बिल्कुल आएगा। बस अपने जो भी लेसन आपने लर्न किए हैं, ठीक है, एंजल्स से जो भी गाइडेंस आपको अब तक मिली है, ठीक है, और आपके पास सारी गाइडेंस एंजल्स सारे कुछ आपके पास है, बस आपको क्या करना है कि उसको फॉलो करना है। सेम जो ऊर्जा आपकी करंट की आई है उसी पे आपको आगे बढ़ते जाना है। तो इसी के साथ ही मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, मैं आपको थैंक यू कहती हूँ इस ब्यूटीफुल ऊर्जा के लिए, इस ब्यूटीफुल एनर्जी के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। माँ भगवती का दिव्य प्रेम आप सबकी आत्मा को रोशन करे, उसे प्रेम से भरे, आपको हील करे।